हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे आरआरबी का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ कवर करने वाले डिटेल्स की कितना पोस्ट है, कब से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया जा सकता है और कौन कौन कैंडिडेट है कि जो अप्लाई कर सकते हैं, हर एक जानकारी आपको डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन कहाँ का जारी हुआ है। तो आज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द रेलवे की तरफ से फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। देखिए, टेबल ऑफ द कंटेंट यहाँ पे लिखा है, इंपॉर्टेंट डेट्स है पेज नंबर 1 पे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह है। तो हम सीधा ही चलते हैं हमारी लिस्ट ऑफ द एनेक्सर और डेट पे, ठीक है। तो डेट है यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, ठीक है, 3/25 रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पैरामेडिकल। डेट ऑफ द इनएक्टिव नोटिस फॉर द एम्प्लॉय न्यूज़ है 26/7/2025 को आई थी। ओपनिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से चालू हो गए हैं, तो ये आपके जो फॉर्म है वो 9/8/2025 मतलब 9 तारीख से आपके फॉर्म चालू हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/9/2025 तक ये चलने वाले हैं, ठीक है। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि किसी भी बंदे को या किसी भी पर्सन को ऑल ओवर इंडिया से किसी को भी फॉर्म फिल करवाना है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके 9754573292 पर कॉल या मैसेजेस करके अपने फॉर्म को घर बैठे फिल करवा सकता है। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा ही आपका फॉर्म को फिल किया जाता है। और पिछली बार भी जब आरआरबी का फॉर्म फिल होने लगा था तो कम से कम हमने 500 से 600 फॉर्म फिल किए थे। तो घर बैठे आप अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं। एनी डेट ऑफ द करेक्शन, यदि आपके फॉर्म में कुछ करेक्शन है तो आप 11/9/2025 से लेके तो 20/9/2025 तक आप सबमिट कर सकते हो। डेट ड्यूरिंग बीच एलिजिबल स्क्राइब कैंडिडेट, ठीक है। तो यहाँ 21/9/2025 को पता चल जाएगा कि आपका फॉर्म सही है या गलत है। तो ये सारी जानकारी आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज दे रहे हैं और ये जानकारी भी आपको देंगे साथ ही साथ कि भाई आपका फॉर्म सबमिट हुआ है, सक्सेसफुली हुआ है, नहीं हुआ। इसीलिए बेनिफिट है कि आप नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालवीय द्वारा आपका फॉर्म को फिल करवाइएगा। चलिए डेट देख लेते हैं आगे और क्या क्या इंफॉर्मेशन रहने वाली है। यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइटिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द, यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ठीक है, पे लेवल इन सीपीसी 7th सीपीसी रहेगा। और इनिशियल पे की यदि बात करूँ 44,900 रुपये लेने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 रहेगा। एज लिमिट आपकी जो होने चाहिए 20 से लेकर 40 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। टोटल वैकेंसी है 272 वैकेंसी आपकी रखी है। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी इसमें वैकेंसी है 6, ठीक है। हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर का भी वैकेंसी है। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का भी वैकेंसी है जिसमें पेबल फाइल रहेगा। और जो वैकेंसी है कितनी 5 वैकेंसी रखी हुई है। रेडियोग्राफर एक्सरे का भी 4 वैकेंसी रखा गया हुआ है, ठीक है। ईसीजी टेक्नीशियन का 4 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का 12 वैकेंसी। टोटल यदि बात करूं आपसे 434 वैकेंसी यहाँ पे आरआरबी ने इस बार निकाला हुआ है। और नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है 272 वैकेंसी यहाँ पे रखा हुआ है। चलिए आगे डिटेल में बात कर लेते हैं। आरआरबी 22 रेलवे जोन 22 डिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसी इज गिवन द एनेक्सर, ठीक है, बी में देखे रखा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा है, मैं बता देता हूँ। प्लीज रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली। यदि आप किसी भी आरआरबी का फॉर्म भर रहे हो तो ये जोन वाइज फिल होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो फॉर्म फिल किया जाता है ये जोन वाइज फिल किया जाता है। आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीजें पता होगी। आगे की डिटेल डिस्कशन हम पढ़ते हैं कि आगे क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसा आपको बता रहा हूँ, डिटेल फिल इन द क्रेडिट अकाउंट, ये सब पता है कि भाई आपको यदि फॉर्म को फिल करवाना तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी बंदा हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप, आपका फॉर्म घर बैठे ही फिल कर दिया जाएगा। आगे डिटेल नोटिफिकेशन क्या है तो हम समझते हैं कि क्या क्या विजन स्टैंडर्ड रखा हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1, ठीक है। फिजिकली फिट इन द रिस्पेक्टेड डिटेल्स ये देके रखी, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। नेशनलिटी आपकी है सिटीजन ऑफ द इंडिया आपके पास होना चाहिए। सिटीजन ऑफ द नेपाल हो तो भी फिल कर सकते हो। सिटीजन ऑफ द भूटान हो तब भी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। और एज लिमिट मैंने बता दी 20 साल से लेकर तो 26 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की गई है 18 से 30, ठीक है। अपर लोअर कास्ट का यहाँ पे देखा रखा हुआ है, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का है, ओबीसी का है, SC ST का है, ठीक है। तो ये वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यदि परसेंटेज PWBD वाला है तो उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट है तो, ठीक है।
वही बात कर ली जाए आपसे आगे क्या क्या डिटेल्स देखने को मिलेगी। SC ST NCL कैंडिडेट अप्लाई अगेंस्ट यूआर वैकेंसी विल नॉट बी एलिजिबल टू गेट एनी एज रिलैक्सेशन। यदि आप SC ST और OBC से बिलोंग करते हो और आप अनरिजर्व कैटेगरी की सीट लेते हो और उससे लेते हो तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। डिटेल नोटिफिकेशन आपके साथ जारी कर रहा हूँ और डिटेल में आपसे बात कर रहा हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। अब एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात कर ली जाती है तो कैटेगरी कम्युनिकेशन कैंडिडेट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सपेक्ट कैटेगरी मेंशन बिलो द सीरियल नंबर 2, ठीक है। आउट ऑफ द फी, ठीक है, 500 रुपये अमाउंट, 400 रुपये सेल बी रिफंडेबल डूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस एप्लीकेशन ऑन द CBT मोड। 500 रुपये आपके चार्जेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और आप OBC से कैंडिडेट हो। भाई कैंडिडेट है जो SC ST एक्स सर्विसेज PWBD फीमेल ट्रांसजेंडर ये है तो आपको 250 रुपये चार्ज लगने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ ही आपका फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल कर दिया जाएगा। तो आप यदि आपको फॉर्म फिल करवाना है तो आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हैं, ठीक है। ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट द रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस मेंशन बिलो, ठीक है। इसमें ऐसा है कि आपका जो एग्जामिनेशन फीस है हो सकता है कि वो एग्जामिनेशन फीस यदि आप एग्जाम में बैठते हो तो वो रिफंड हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। देखो सीट्स बता दी मैंने आपको, एग्जामिनेशन फीस बता दी कि कितना देने वाला। मोड ऑफ द पेमेंट आपको बताया कि ऑनलाइन UPI वगैरह से आप पेमेंट का मोड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे ये निकल के आया हुआ है। अब इसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलेगी। एग्जामिनेशन ऑफ द रिफंडेबल फीस, पता है कि यदि आप एग्जाम में बैठोगे तभी जाके क्या करोगे कि आप क्या कर सकते हो कि अपनी फीस को रिफंड ले सकते हो। ऑल कैंडिडेट मस्ट क्लियरली मेंशन द बैंक डिटेल्स, नेम, बैंक एंड नेम, होल्डर नेम, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना है तभी जाके आपके क्या है कि पेमेंट आपका रिसीव्ड होगा आपके अकाउंट में, फिर से नहीं तो अदरवाइज नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट जानकारी मैंने आपके साथ कवर कर ली है। फिर भी यदि ऐसा लगता है किसी भी पर्सन को कि हाँ हमारे को जानकारी में कुछ इंक्वायरी हो रही है तो आप बिल्कुल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके अपनी जानकारी को और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। RRB की तरफ से ये बेहतरीन और सबसे तेज सबसे फास्ट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या रखी हुई है कि प्रोफेशनल एबिलिटी के जो क्वेश्चन होंगे मार्क्स से कितने होंगे, 70 नंबर के आएंगे। जनरल अवेयरनेस आपको एग्जाम पैटर्न के जो मार्क्स मैं बता देता हूं, ठीक है। 70 नंबर का आपसे नर्सिंग का पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा, जनरल होगा, इंटेलिजेंट रीजनिंग वगैरह 10 नंबर की होगी, जनरल साइंस आपका 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स नंबर का ही क्वेश्चन होगा, मतलब 1 नंबर का जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का ही देखने को मिलेगा जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ें भी आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि भाई एक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का ही हमको देखने को मिलेगा। देयर सेल भी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। सबसे बड़ा जो बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी क्या, तो डेफिनेटली यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। जैसा यहाँ पे मेंशन किया 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो बिफोर यू टिक द क्वेश्चन आंसर मेक श्योर कि ये राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज आपके लॉस हो जाएंगे। 1/3 इसमें माइनस मार्किंग देखने को मिल जाती है। यदि माइनस मार्किंग के आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अप्लाई करवा सकते हो। बाकी इसमें इतनी डिटेल्स मेंशन नहीं की है। एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन ये सब कुछ है। देखो कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। वैलिड आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसी टाइम ये वेरीफाई होगा। नंबर वगैरह सब देख लेना, KYC वगैरह सारी कंप्लीट आपकी होना चाहिए तभी जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। एप्लीकेशन डिटेल्स बता दी। अब देखो यहाँ पे जो डिटेल्स है क्या क्या चीजें मेंशन की है, दे रहा था मॉडिफिकेशन विंडो ओपन था, बता दिया मॉडिफिकेशन सबमिशन एप्लीकेशन डिटेल्स, ठीक है। चार्जेस देखने को लिस्ट ऑफ द RRB वेबसाइट अहमदाबाद वगैरह है, ठीक है। कहाँ का कितना कितना वैकेंसी किस किस जोन से है तो उसी के बारे में मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ का कितना वैकेंसी है। देखो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का लेवल से ये सुटेबिलिटी है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है आपसे, तो सर्टिफिकेट एज द रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफरी हैविंग 3 ईयर कोर्स इन द जनरल मिडवाइफरी नर्सिंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ द नर्सिंग इंस्टीट्यूशन, किसी भी ईयर किसी भी हो से तो आप कर सकते हो, ठीक है। BSc नर्सिंग हो द नोट द इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग हेड द लेड ये हो तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिंपल सी बात है। GNM हो तो अप्लाई कर सकते हो, PVSc नर्सिंग हो तो अप्लाई कर सकते हो, MSc नर्सिंग हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है जैसा इसमें मेंशन किया गया हुआ है, तो ठीक है आपके लिए बैल एंड गुड है। यहाँ पे GNM कैंडिडेट के लिए भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही BSc वाले कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है।
देखो सीट्स की अभी यदि बात कर ली जाती है आपसे, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का सीट है अहमदाबाद में, ठीक है। लेवल सीपीसी का है तो अहमदाबाद में जो सीट्स रखी गई है वो कितनी है, 4 नेट वैकेंसी है, ठीक है। अजमेर की यदि बात की जाए तो अजमेर में कितनी है, अजमेर में आपकी 7 वैकेंसी रखी गई हुई है, ठीक है। और वही बात की जाए आपसे कि किसमें, बेंगलोर में, ठीक है। आरआरबी टोटल जो वैकेंसी है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी है वो 7 बेंगलोर में है। भोपाल में यदि देखा जाए तो 7 वैकेंसी भोपाल में रखा गया हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर में 7 है, ठीक है। भुवनेश्वर का टोटल जो सीट है वो बता दिया मैंने, 7 वैकेंसी भुवनेश्वर में। बिलासपुर में कितना है, तो बिलासपुर में जो नर्सिंग का 6 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 7 है और चेन्नई में 7 है, आपका गोरखपुर में 7 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 7 वैकेंसी है और जम्मू एंड श्रीनगर में 7 वैकेंसी रखा गया हुआ है, ठीक है। कोलकाता में 7 वैकेंसी है, मंडला में 7 वैकेंसी, मुंबई में 7 वैकेंसी है, ठीक है। मुजफ्फर नगर में 7 वैकेंसी आपका यहाँ पे रखा गया हुआ है, 7 रखा गया है, तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 7 है, ये क्या है, एक मिनट देख लेना। लेवल 7 सीपीसी रहने वाला है। तो फिर से अभी एक डिटेल में बात करते हैं। नर्सिंग ऑफिसर का जो वैकेंसी है, नेट जो वैकेंसी है वो हमारा अहमदाबाद में कितना है, 4 वैकेंसी है, सॉरी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी है अजमेर में वो कितना है, तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का जो नेट वैकेंसी अजमेर में 1 वैकेंसी रखा गया है, ठीक है। फिर बेंगलोर में 5 वैकेंसी है, भोपाल में 4 वैकेंसी इस प्रकार से रखा हुआ है। भुवनेश्वर में जो नेट वैकेंसी है आपका कितना रखा गया है, 2 वैकेंसी रखा गया है। बिलासपुर में 4 वैकेंसी रखा गया हुआ है और जो नर्सिंग हमारा चंडीगढ़ है उसमें कितना वैकेंसी रखा गया हुआ है, तो उसमें जो वैकेंसी है वो कितना वैकेंसी हमको देखने को मिल रहा है, 2 वैकेंसी इसमें देखने को मिल रहा है। चेन्नई की यदि बात की जाए आपसे तो सबसे ज़्यादा लगता है चेन्नई में है, अभी 43 वैकेंसी चेन्नई में रखा गया हुआ है। गोरखपुर में 1 वैकेंसी है, गुवाहाटी में 1 वैकेंसी है, जम्मू एंड श्रीनगर में 3 वैकेंसी है, ठीक है। वही बात करें कोलकाता में तो 25 वैकेंसी कोलकाता में रखा गया है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का। मंडला में 5 वैकेंसी है, मुंबई में 25 वैकेंसी रखा गया है, मुजफ्फरनगर में 10 वैकेंसी रखा गया है, पटना में 23 वैकेंसी रखा गया, प्रयागराज में 2 वैकेंसी रखा गया हुआ है, ठीक है। रांची में यदि बात करें तो 5 वैकेंसी है, ठीक है। श्रीनगर में 10 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से यदि आप वैकेंसी की बात करूं मैं आपसे तो 272 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी चेन्नई में हमको देखने को मिल रहा है, उसके बाद फिर कोलकाता में। यदि आपको फॉर्म को फिल करना है तो अपने डिवीजन वगैरह से फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। चेन्नई और कोलकाता में ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पे सिलेबस पैटर्न बताया गया, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी है। सारा ही नर्सिंग का सब्जेक्ट यहाँ पे आने वाला है, जैसा यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। तो डिटेल में नोटिफिकेशन मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। फिर भी यदि किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। और यदि आपको फॉर्म को फिल करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर 9754573292 वाले नंबर पर कॉल या मैसेजेस करके नर्सिंग ऑफिसर राहुल कुमार मालविया द्वारा अपने फॉर्म को आप फिल करवा सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे और शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच गाइस।